नमस्कार दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड सुरेश मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कल यानी कि सोमवार को इस मार्केट में कौन कौन से लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेंगे और कौन कौन से लेवल मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यानी कि ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा वो सारी की सारी बातें ही 100% सही हो जाएगी। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आप वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। आप अगर देखेंगे कि कुछ दिन से मार्केट एकदम साइडवेज है। देखो, कई बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता रहता है, साइडवेज होता रहता है, लेकिन साइडवेज होने के बाद में फिर एकदम से मार्केट फटना चालू होता है, तो हम उस मोमेंटम को कैच ही नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मंडे को मार्केट फटता है या मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ता है, तेजी या मंदी की, तो हम उस डायरेक्शन को कैसे कैप्चर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, मैं पिछले बार की थोड़ा सा बताता हूँ। लास्ट दिन मैंने एक एनालिसिस करके दिया था। ऊपर मैंने आपको एक रेंज बना के दी थी कि ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेशन करेगा अगर ये ब्रेकआउट करके जाता है तो। लेकिन होता क्या है, मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में धड़ाम से नीचे आ गया, और नीचे किस रेंज में, जो रेंज मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी लास्ट डे वाली, इसमें आया और यहीं पे बस टाइम पास। ऊपर ये एक छोटी रेंज मैंने आपको बना के दी थी 24,252 से 270 की। मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा और पूरे दिन साइडवेज होके निकाल दिया। अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन का मार्केट है, ये पूरा एक दिन का ये, एक दिन का ये, 2 दिन फुल साइडवेज मार्केट है। अब देखो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये CAS सिस्टम की वजह से है या क्या है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये CS सिस्टम की वजह से है या क्या है, लेकिन ओवरऑल मार्केट साइडवेज है। और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना यानी बायर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अब आप ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। एक ट्रेड लाइन आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी ड्रॉ करेंगे, ये एक ट्रेड लाइन एज ए सपोर्ट जैसी होगी, ठीक है। ये 2 दिन के मार्केट को मैं देख रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप और चाहें तो वनडे टाइम फ्रेम पे भी इसको लेके जा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब वनडे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी बताई थी, लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ये पूरी गिरावट की जो रेंज है, ये एक कारों में चल रही थी और ये 50% का लेवल है। मार्केट 50% से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी ना, ये ग्रीन कैंडल आएगी, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल। बस जिस दिन मार्केट इस ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर गया, समझ लेना उस दिन फिर कोई रोकने वाला नहीं है। इसको 25,000 के चरण स्पर्श करने के लिए ये निकल जाएगा। लेकिन अभी ये मंडे को तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल है, इतनी तेज मोमेंटम आना, बट फिर भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखने पर से ये जो कैंडल है ना, ये ऐसी कैंडल है जिसपे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि तेजी होगी कि मंदी होगी। देखो, ये न्यूट्रल थी, देन इसके बाद में ये हैमर कैंडल आ जाती है। अब कहानी ये है कि इस कैंडल को देखते हुए तो ये डिसाइड करना कि कल गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साथ में ही अगर मैं बात करूं कोई न्यूज़ की, तो ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है जिससे ये बता सकें कि मार्केट कल गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा। अगेन दोस्तों, अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, और लेवल अब हमें बहुत सावधानी से ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि ये अब ये खेल जो है ना, ये बहुत निराला हो चुका है। इस खेल में अब बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना, मात खाने वाले हैं, जो बायर लोग हैं। सेलर मात नहीं खाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मात कौन खाने वाले हैं? बायर लोग। क्योंकि बायर लोगों को कभी भी शांति मिलती नहीं है, उनको चाहिए हर पल, हर सेकंड, हर मिनट में ट्रेड। और जो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड में ट्रेड करते हैं ना, उनकी लास्ट में जाके लंका ही लगती है, यकीन मानना मेरी। जो लोग इस साइडवेज मार्केट में शांति रख गए ना, समझ लो आप मार्केट में जीत के करीब हो। अब क्लोजिंग कहाँ पे है निफ्टी की? अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो 24,252 यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। ये जो दिख रहा है, मतलब इस टॉप के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कहाँ दे सकता है? देखो, अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये लगभग लगभग 24,267 के आसपास ओपनिंग दे सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ तो 24,223 के आसपास ओपनिंग दे सकता है। और अभी ऐसी कोई न्यूज़ तो है नहीं जिससे ये बताया जा सके कि गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। हाँ, ये एक रेंज है, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो सकता है। ओपन अगर गैप अप गैप डाउन भी हो गया ना, तो इस रेंज में जब आ जाएगा तो मार्केट फंसने की पूरी उम्मीद रहेगी। 24,223 नोट करें।
और ऊपर 24,267। ये एक मान के चलिए लगभग 30-40 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट साइडवेज हो सकता है। अब कहानी यहाँ से आती है कि ये जो साइडवेज वाला सीन है ये कब खत्म होगा। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम पे बताया था, ये उसी लेवल पे जाके खत्म होगा। उससे पहले अगर मार्केट चल रहा है तो समझ लेना ये बस लिबर लिबर कर रहा है और इससे ज़्यादा इसके पास में कोई दम वाली बात नहीं है। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन हमें ना रहे। अब देखिए यहाँ से क्या कहानी बनी है। आप इन कैंडल्स को मैच करेंगे ना तो ये इस रेंज में आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। यहाँ से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, अगर मान के चलो मार्केट कल की दिन में जैसे तैसे करके 24,267 के लेवल को कैसे भी करके अगर ब्रेक कर गया ना, तो फिर ये ज़्यादा नहीं जा पाएगा, पहले ये 24,300 का लेवल टच करेगा। आप यहाँ से इन चीज़ों को नोट करते चले दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो इस साइडवेज मार्केट में आपको इंडेक्स के 20 पॉइंट मिलना भी एक बड़ी बात होती है। और ये 20 पॉइंट चल रही है ना इंडेक्स, तो आपका प्रीमियम अगर 5 पॉइंट चल रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। चलता ही नहीं है प्रीमियम यार। ऊपर से विक्स आप देखेंगे ना, विक्स को तो इंडिया विक्स देखो कहाँ ट्रेड कर रहा है यार। इसको तो गंगा विसर्जन करके श्रद्धांजलि दे दी जाए, इतनी बुरी स्थिति में है ये। तो हमारा जो पहला लेवल आता है वो आता है 24,300 का। देन अगर 24,300 मार्केट क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो देखिए आपको मैं बता दूं, फिर ये लगभग 358 तक जाने की पूरी उम्मीद जताएगा। लेकिन इसमें एक रुकावट है, यहाँ पे सुनो आप, 24,267 ये एक लेवल है। कल ये मार्केट इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट करने के बाद में फिर उठ के ये जाना चाहेगा 24,300 तक। यहाँ पे मैं 24,300 लिख देता हूँ, 24,300 तक। कैसे, देखो ये कैंडल आपको दिख रही है ना, ऐसे रिएक्ट करके नीचे आया ना, ऐसे यहाँ पे रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है। फिर 24,300 से लेकर 24,320 ये एक रुकावट का लेवल है यहाँ तक। ठीक है, ये 20 वाला पॉइंट अगर वैसे अगर एक साथ निकल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अपने पास में 24,358 का लेवल आराम से हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन कैंडल्स का टॉप अब हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ सकता है। नोट कर लेना, ये ऐसे तुक्केबाजी वाले काम नहीं है, पैसा लगता है भाई, बहुत दुख होता है। अच्छा 320 क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप देखो कि ये कैंडल्स का लो, ये देखो आप इनको आराम से पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ 320 पे कुछ कैंडल्स तो है। बस यही तो रुकावटें होती है मार्केट में, और क्या अलग से कोई लेवल पैदा थोड़ा ना होता है। लोग सही भाव पे सही जगह पे ही तो खरीदना चाहते हैं और सही जगह पे ही तो बेचना चाहते हैं। तो जो ना समझ लोग होते हैं ना, रिटेलर, आप जैसे और मेरे जैसे, यही लोग तो करते हैं हर जगह खरीदा बेची, जिनको जहाँ हरी कैंडल दिखी कूद जाओ, लाल कैंडल दिखी कूद जाओ। तो इस वजह से नुकसान होते हैं इनके। ठीक है, तो अगला लेवल 24,358 के बाद में मुझे जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 24,405। तो फिलहाल मैं इस लेवल तक की तेजी मान के चल रहा हूँ। इसके बाद में तो देखो फिर अगर ये 400 ही क्रॉस कर गई ना, तो 500 ज़्यादा दूर नहीं है इसके लिए, 24,500, और 500 के बाद में तो फिर 25,000 वाला लेवल को रोकेगा नहीं इसको। तो अप साइड में जो लेवल्स मैंने बताए उनका ध्यान रखेंगे। डाउन साइड की बात करें अपन, तो देखो डाउन साइड में मेरे पास में जो लेवल है, ये एक मेजर लेवल आता है जिसका कैलकुलेशन है 24,040 का। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक रेंज, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहली बात आती है कि ऊपर से टूटना चालू हुआ तो देखो क्या होता है ना, अगर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर गया इस ट्रेड लाइन को, तो फिर ये तोड़ेगा, और ये तोड़ेगा ना जब, तो इसमें दो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जिनमें ये साइडवेज होके कंफ्यूज कर सकता है हमें। थोड़ा सा इन लेवल्स पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कौन कौन से लेवल है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और आएगी जो बीच में आपको परेशान कर सकती है, कोई आ गई, ड्रॉ करके रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को अपने को, नहीं तो फिर ये परेशानी का कारण बन जाती है बीच में। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा। देखो यहाँ से अगर मार्केट टूटा 24,223 से, अब यहाँ से टूटा तो आप कहोगे कि यार क्या लेवल बता रहे हो आप, बिल्कुल छोटा सा है 24,200 तक का। अब ये कैसे मिलेगा, देखो ये लेवल सुबह जैसे मार्केट खुलेगा ना 9:15 पे, तो 9:15 से 20 के बीच बीच में ये काम हो जाएगा, नहीं फिर तो नहीं होगा, फिर तो रुलाएगा अगर बाद में होगा तो। और यहाँ से भी टूटा तो फिर 24,181 तक आ सकता है ये लेवल अगर हमें मॉर्निंग मोमेंटम में मिल जाए ना, तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा है अगर ये मॉर्निंग मोमेंटम में ये लेवल मिल गए तो। मॉर्निंग मोमेंटम कौन सी,
9:15 से लेकर 9:25 के बीच बीच में ये लेवल मिल जाए हमें 2-3 कैंडल में, तो बढ़िया है। फिर यहाँ से मार्केट भले ही सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए एक बार और फिर नीचे आ जाए, तो याद रखना ये वाला थोड़ा टाइमिंग के साथ में होगा काम। फिर उसके बाद में देखो 24,181 ये लेवल ब्रेक हुआ ना यहाँ पे, तो ये लेवल आएगा लगभग आपके पास में नीचे की तरफ 24,140 का लेवल आएगा। 24,140 50% लेवल है, यहाँ से टूटा तो फिर सीधा हमारे पास में जो अगला लेवल मिलेगा 24,038 का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को दोस्तों। अब एक ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, ये डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ें कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। देखो, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, क्योंकि आप लोगों के प्यार और भरोसे की बदौलत आज मैं सेबी से रजिस्टर हो गया हूँ। ठीक है, आप सेबी की वेबसाइट पे मेरा नाम भी देख सकते हैं। सेबी रजिस्टर होना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और मतलब आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा शब्द तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंसान या तो ज़्यादा दुखी हो जाए या ज़्यादा खुश हो जाए तो बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, वरना गलत बातें निकल जाती हैं मुँह से। मैं आपको बस यही कहूँगा कि ये जो उपलब्धि आज मुझे मिली है ना, इसके सबसे बड़े या मैं कहूँ सारथी या हकदार या जो भी आप मुझे समझे, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। क्योंकि आप लोगों के प्यार और भरोसे की बदौलत ही आज सेवी रजिस्ट्रेशन तक मैं पहुंच पाया हूं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी तरह से प्यार और भरोसा मेरे ऊपर रखें, बनाए रखें। याद रहे, प्यार और भरोसे का मतलब यहाँ पे आप मुझे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। कल 2-3 लोगों ने ऐसे ही बोला कि सर कुछ पेमेंट देना होता है क्या? मैंने कहा भाई कोई पैसा वैसा मुझे नहीं लेना होता है, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मेरे नंबर आप सबके पास में हैं। तो कुछ लोग क्या कई बार खुशी के मारे मुझे पैसे सेंड कर देते हैं। प्लीज़ देखिए दोस्तों, ये पैसे क्या लेन देन मत किया करो। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए होते हैं, मुझे आपसे चाहिए होता प्रेम। मुझे आपसे ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए मुझे। ये तो यूट्यूब से भी आ रहा है थोड़ा बहुत, ट्रेडिंग से भी आ रहा है थोड़ा बहुत, ये तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। जब जहाँ प्रेम होता है ना, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। समझ गए बात को आप? तो आप लोगों से मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये मैं खुद पैदा कर लूँगा, प्लीज़। तो कोई भी कल मैंने देखा एक गार्ड साहब थे, कहीं गार्ड की ड्यूटी करते थे, उन साहब ने बताओ मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, और मैं बहुत मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार। अब जबकि वो पता क्यों कर रहे थे, उनको प्यार आ रहा था इसलिए। प्लीज़ कोई भी पैसा ट्रांसफ़र मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं पैसा लेता ही नहीं हूँ। कुछ लोग मेरे नाम से फ्रॉड भी करते हैं, आपने कई बार देखा होगा। कोई मेरी पत्नी बन के फ़ोन करता है, कोई मेरा भाई बन के फ़ोन करता है ना। आप मेरे नंबर सेव रखो, 7229993334, ये मेरे नंबर है। आप इस पे फ़ोन करो। किसी को भी पैसा लेन देन करने से पहले मैं आपको हमेशा मना करूँगा, कोई पैसा नहीं लेना, कोई पैसा नहीं देना मेरे नाम से। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए दोस्तों। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इंडिकेटर लेना हो तो इंडिकेटर आप ले सकते हैं। और कोई चीज़ें आपको लेनी हो तो ये वो बाकायदा आपको चीज़ें मिलेगी और उनका बिल मिलेगा आपको। ठीक है, तो बिल वाली चीज़ें वो ठीक है, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैंने इंडिकेटर दिया था आपको सेवी रजिस्ट्रेशन की खुशी में, तो लगभग 250 से ज़्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया था इंडिकेटर को। तो लगभग लगभग सब लोगों को मैं इंडिकेटर दे चुका हूँ। जिनको नहीं मिला है अभी तक या जिनको ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा यूज़र नेम खुलेगा ना, तो आपका जहाँ नाम होता है, जहाँ लोगो होता है, उस लोगो के नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। उस लोगो के सामने, आपके नाम के लोगो के सामने यही यूज़र नेम होता है। बस यही मुझे बताना होता है आपको, यही यूज़र नेम है। ये मुझे आप व्हाट्सअप कर दो, बिल और ये दोनों, बिल भी भेजना है साथ में इंडिकेटर का, तो मैं इंडिकेटर का एक्सेस आपको दे दूंगा। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, बाकी वीडियोस तो एप्लीकेशन के ऊपर हैं, आप देखेंगे समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे। प्लीज़ कोई भी डायरेक्ट पैसे की लेन देन ना करें। अच्छा जी, सेंसेक्स देखो हमारे लेवल्स के बीच में था, चलने तो कोई बात नहीं है, इसको अब रिमूव करते हैं ये सारी ड्राइंग्स। अब देखते हैं यहाँ पे कि अब क्या हो सकता है। देखो सेंसेक्स में जो नया लेवल अनलॉक होता है
अनलॉक तो क्या ही हुआ, ये तो खुद बेचारा लॉक हुआ पड़ा है सेंसेक्स। तो क्लोजिंग 500 के आसपास में है इसकी, और ओपनिंग के बाद में ये क्या क्या रंग दिखा सकता है सेंसेक्स, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान रहेगा वो निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी। अगर कल सेंसेक्स 77,602 इस लेवल को क्रॉस कर गया और ऊपर की तरफ चला, तो जो पहला टारगेट मिलेगा वो 77,672, ये पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में 1 2 3 4 77,778 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके बाद में मार्केट में एक मोमेंटम आने की संभावना है, वो है 77,970 तक की। आखिरी में देखो 78,046 तो है, लेकिन ये बहुत दूर है अभी, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो चिंदी चिंदी लेवल ही हमें लेके चलने हैं। जितने चिंदी लेवल लेके रखेंगे या जितने चिंदी लेवल लेके हम चलेंगे उतना ही ठीक रहेगा। अभी मामला बहुत गंभीर बना हुआ है भाई, साइडवेज, इतना साइडवेज, ऊपर से फिर विक्स महाराज, विक्स को तो बिल्कुल एकदम खांसी हो गई है, इसको तो विक्स की गोली खिलानी पड़ेगी। ठीक है, 77,458 ये एक लेवल है। इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो पहला टारगेट 77,367, इसके बाद में अगर मार्केट नीचे चला तो पहला टारगेट 77,267, और इसके नीचे मार्केट चला तो फिर लास्ट टारगेट हमें 77,000 ये मिल सकता है। ये अंतिम टारगेट रहेगा, फिलहाल यहाँ तक हम जा सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी देखो बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम सस्ते हो चुके हैं, थोड़े से ठीक लेवल पे वर्क करते नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी पे भी काम करना पसंद करें, तो बैंक निफ्टी भी एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से चलते हैं, इसको ड्राइंग्स को हटाते हैं, और अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बैंक निफ्टी देखो क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, यहाँ पे, मतलब पूरे दिन इधर लिबर लिबर करता रहा और क्लोजिंग यहाँ दे गया। अब यहाँ दे के गया है क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये तो सारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे गया। तो फिर ओपनिंग कहाँ दे सकता है, देखो अब ओपनिंग इसकी हो सकता है ये गैप अप ओपनिंग दिखा दे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखनी है। अब इस बीच में अगर ये मार्केट ओपनिंग दे देता है तो देखो बैंक निफ्टी साइडवेज ही मान के चलना, यानी कि 57,623 से लेकर 57,867 इस बीच में कोई खास मज़ा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मान के चलो यहाँ पे मिल गई तो फिर अगला टारगेट इसका ये हो सकता है ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ मिल गई तो नीचे की तरफ इसका टारगेट ये वाला हो सकता है। बस ये एक सिनेरियो है। एक अच्छी तेजी या अच्छी मंदी कब नज़र आ सकती है, एक अच्छी तेजी नज़र आएगी हमें जब बैंक निफ्टी 57,867 इस लेवल को क्रॉस कर देगी। इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चली तो हमें पहला टारगेट ये कैंडल्स रखनी है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कहाँ तक आ जाती है, 58,016 तक। ठीक है, आप इसको नॉर्मली 58,000 भी ले सकते हो, 16 नहीं लेकर, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके बाद में 58,075, और फिर अंतिम टारगेट रहेगा हमारा 58,246। लिख देता हूँ दोस्तों, अगर मार्केट 57,867 इस लेवल का ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 58,000 का, इसके बाद में हमारा हो जाएगा 58,075 का, एंड लास्ट हमारा टारगेट हो जाएगा 58,246 तक का। ये हमारे थर्ड टारगेट कंप्लीट हो सकते हैं, यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई है। अब अगर मार्केट मान के चलो मंदी करना चालू कर दिया तो देखो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे, सेकंड एंड ये थर्ड, यहाँ पे देखेंगे कि अगर 57,623 यहाँ से मार्केट टूटा तो जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 57,482, देन इसके बाद में 57,312, और अंतिम टारगेट हो सकता है 57,124 का। ये मेरे 3 टारगेट थे। अंत में मैं लास्ट में फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि देखो, इस वीडियो में कई बार मैंने प्रॉफिट शब्द का भी प्रयोग किया है, कई बार लॉस शब्द का भी प्रयोग किया है, कई बार एंट्री का भी प्रयोग किया है, स्टॉप लॉस, टारगेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि वीडियो की डिमांड है, इस टॉपिक की डिमांड है। पर इनका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूँ या सलाह दे रहा हूँ, इसको सलाह न समझे। ठीक है दोस्तों, और कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ के ही करें जो भी करना हो। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको एजुकेशन देना था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्मासा।